हेलो स्टूडेंट्स, मैं पिंकी शर्मा सेंट एजनी स्कूल से। आज हम 8th क्लास के अंतर्गत संस्कृत विषय में द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति पढ़ेंगे, जिसका तात्पर्य है दुर्बुद्धि अर्थात दुष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति का विनश्यति विनाश होता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि दुष्ट प्रवृत्ति की होती है उस व्यक्ति का विनाश होना निश्चित है। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र की रचयिता विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र में 5 तंत्र अर्थात 5 खंड या 5 भाग हैं। वे इस प्रकार से हैं। पहला है मित्र भेद, दूसरा मित्र लाभ, तीसरा संधि विग्रह, चौथा लब्ध प्रणाश और 5वां है अपरीक्षित कारक। प्रस्तुत इस कहानी में अर्थात दुर्बुद्धि विनश्यति, इस कहानी में बिना किसी अवसर के अर्थात व्यर्थ में बोलने पर किस प्रकार से व्यक्ति का सर्वनाश होता है यह दर्शाया गया है। साथ ही साथ शांत रहने पर अर्थात मौन रहने पर किस प्रकार से व्यक्ति के कार्य सिद्ध हो जाते हैं इस पर भी प्रकाश डाला गया है। अब हम इसका फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। मगध देश में फुल्लोत्पल नामक सरह तालाब अस्ति है। मगध देश में फुल्लोत्पल नामक तालाब है। मगध देश इस शब्द में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसत है। तत्र वहाँ, तत्र एक अव्यय शब्द है। संकट विकटौ, संकट और विकट, हंसौ 2 हंस, निवसत है निवास करते हैं। वहाँ संकट और विकट नामक 2 हंस निवास करते हैं। ये जो संकट और विकट ये जो नाम है इनको द्वंद्व समास के अंतर्गत इनको सम्मिलित रूप से लिखा गया है, जिसे हम द्वंद्व समास के अंतर्गत पढ़ते हैं राम लक्ष्मणौ शिव केशवौ। उसी प्रकार से संकट विकटौ, संकट और विकट। कम्बुग्रीव नाम कह तयो मित्रम एक कूर्म अपि अत्रैव प्रतिवस्ति स्म। कम्बुग्रीव नामक तयो मित्रम उन दोनों का मित्र, एक कूर्म एक कछुआ अपि भी तत्रैव वहीं पर अर्थात वहीं प्रतिवस्ति स्म निवास करता था। कम्बुग्रीव नामक उनका मित्र एक कछुआ भी वहीं निवास करता था। फिर से अनुवाद देख लीजिए इसका केवल एक बार। मगध देश में फुल्लोत्पल नामक तालाब है, वहाँ संकट और विकट 2 हंस निवास करते हैं। कम्बुग्रीव नामक उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहीं रहता था। अगला पैराग्राफ देखिए इसका। अथ एकदा धीव्रः तत्र आगच्छन्। अथ इसके बाद, एकदा एक दिन, एकदा एक अव्यय शब्द है। धीव्रः मछुआरे, धीव्रा बहुवचन शब्द है, इसका एक वचन धीव्र है अर्थात मछुआरा, और धीव्रा का तात्पर्य क्या हो गया मछुआरे। तत्र वहाँ आगच्छन् आए, इसके बाद एक दिन मछुआरे वहाँ आए। ते अकथयन् उन्होंने कहा। अभी जो ते शब्द है यह तत् शब्दों में पुल्लिंग के अंतर्गत बहुवचन में आता है, जिसे सह तौ ते का तात्पर्य होता है वे सब। तो ते अकथयन् उन सब ने कहा, क्या कहा, वयम स्व, वयम यानी हम सब, स्व कल, कल कौन सा आने वाला कल अर्थात टुमारो। मत्स्य कूर्मादीन मारिष्याम है, मत्स्य मछलियों को, कूर्मादीन कछुए आदि को, मारिष्याम है मारेंगे। हम कल मछली कछुए आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, एतत् यह, श्रुत्वा सुन करके, कूर्मः अवदत् कछुआ बोला। श्रुत्वा शब्द में श्रुतो धातु है जिसका तात्पर्य होता है सुनना, और कत्वा प्रत्यय है जो कि कर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार से श्रुत्वा का तात्पर्य हो गया सुन करके। कूर्मः अवदत् कछुआ बोला। क्या कहता है, मित्रे किम युवाभ्याम धीव्राणाम वार्ताम श्रुता। किम क्या, युवाभ्याम तुम दोनों ने, धीव्राणाम मछुआरों की, वार्ताम बातचीत, श्रुताम सुनी, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातचीत सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अधुना अब, अहम किम करोमि मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम दोनों हंस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, प्रातः सुबह
यत उचितम, जो उचित होगा, तत्कर्तव्यम, वही किया जाएगा। हंस क्या कहते हैं कि प्रातः जो उचित होगा वही किया जाएगा। कूर्मे अवदत, कछुआ बोला, क्या कहता है, मैवम। ये जो मैवम शब्द है इसमें दो शब्द हैं, एक तो है माँ और एक है एवं। माँ का तात्पर्य है नहीं और एवं का तात्पर्य होता है ऐसा, तो मैवम का तात्पर्य हो गया ऐसा नहीं या ऐसी बात नहीं है। तद यथा अहम मन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, तद तो, अहम मैं, यथा यहाँ से, अन्यम हृदम दूसरे, अन्यम दूसरे, हृदम तालाब में, गच्छामि जा सकूं, तथा वैसा कुछ, कुरुतम करो। क्या कहता है कछुआ कि मैं यहाँ से दूसरे तालाब में जा सकूं, कुछ ऐसा कार्य करो। मछुआरों की बातचीत को सुनकर के कछुआ घबरा गया था, तो वो क्या कहना चाहता था कि ऐसा कुछ करो जिससे मैं इस तालाब से निकल करके दूसरे तालाब में चला जाऊं। हंसौ अवदताम, हंस बोले, आवाम किम करवाव, आवाम हम दोनों, किम करवाव क्या कर सकते हैं, हम दोनों क्या कर सकते हैं। कूर्मे अवदत, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, अहम मैं युवाभ्याम तुम दोनों के, सह साथ, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से, अन्यत्र दूसरी जगह, गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूँ। कछुआ क्या कहता है कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। एक बार इसका अनुवाद देख लीजिए। इसके बाद एक दिन मछुआरे वहाँ आए, उन्होंने कहा हम कल मछली, कछुए आदि को मारेंगे। यह सुनकर के कछुआ बोला, मित्रों क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातचीत सुनी, अब मैं क्या करूं। दोनों हंस कहते हैं प्रातः जो उचित होगा वह किया जाएगा। कछुआ कहता है ऐसा नहीं है, अर्थात ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ से दूसरे तालाब में जा सकूं, ऐसा कुछ करो, ऐसा कोई कार्य करो। हंस कहते हैं हम दोनों क्या कर सकते हैं। कछुआ बोला मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। हंसौ अवदताम, दोनों हंस कहते हैं अत्र के उपाय, यहाँ क्या उपाय है। अत्र एक अव्यय शब्द है, हंसों में द्विवचन है। कच्छपै वदति, कच्छप अर्थात कछुआ बोला, वदति इसमें वद धातु है और यह लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन रूप है धातु में। युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धार्यताम, युवाम तुम दोनों, एकम काष्ठदंडम एक लकड़ी के दंड को, चंचुआ चोंच में, धार्यताम धारण करो। तुम दोनों एक लकड़ी के दंड को चोंच में धारण करो। अहम काष्ठदंड मध्ये, मैं क्या करूँगा, काष्ठदंड मध्य अवलंब्य यानी लटक करके, युवयो तुम दोनों के, पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, पक्ष बलेन पंखों के बल से, सुखेन सुखपूर्वक, गमिष्यामि चला जाऊंगा। हंस कहते हैं यहाँ क्या उपाय है। कछुआ कहता है एक तुम दोनों एक लकड़ी के दंड को चोंच में धारण करो, अर्थात तुम दोनों लकड़ी के एक दंड को लेकर उसके एक एक सिरे को अपनी चोंच से पकड़ लो, ये उसके कहने का तात्पर्य था। और लकड़ी के दंड के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से मैं सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसो एकथ्यताम, हंस कहते हैं संभवती एषे उपाय, एषे उपाय संभवती, एष है उपाय, यह उपाय, संभवती संभव है, यह उपाय संभव है। किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, किंतु लेकिन, अत्र यहाँ, अत्र एक अव्यय शब्द है। अपायो अपि, अपाय का तात्पर्य होता है हानि, अपि भी वर्तते है, किंतु यहाँ एक हानि भी है, ये कहते हैं हंस। अब वो हानि क्यों बता रहे हैं, देखिए क्या कहते हैं वो।
आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। अब कारण बता रहे हैं कि क्या हानि है। आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, नियमानम ले जाते हुए, नियमानम में नी धातु है, नी अर्थात न, जिसका तात्पर्य होता है ले जाना। क्या कहता है ये, यदि त्वाम अवलोक्य, त्वाम यानी तुम्हें, अवलोक्य देख करके, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, नियमानम ले जाते हुए, त्वाम तुम्हें, अवलोक्य देख करके, जनाः लोग, किंचित कुछ, वदिष्यन्ति एव बोलेंगे ही, लोग कुछ बोलेंगे ही। वो क्या बोलेंगे वो देखना। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दास्यसि दोगे, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तब, तव मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा, मरणम निश्चितम मरना निश्चित है, तब तुम्हारा मरना निश्चित है। हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है। ठीक है। अब ये जो अवलोक्य शब्द है, इसमें अव तो उपसर्ग है और लोक जिसका तात्पर्य होता है देखना, ये धातु है धन, इसमें ल्यप प्रत्यय है। जो अवलोक्य शब्द है उसमें अवलोक ल्यप, इस प्रकार से इसका विग्रह होता है। इसके पश्चात देखिए, अतः त्वम अत्रैव वस, अतः इसलिए, तुम अत्रैव यानी यहीं पर, अत्रैव का विच्छेद हो जाएगा अत्र धन एव, अत्र धन एव, और यहाँ ऐ की मात्रा होने के कारण संधि कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। किसमें, अत्रैव में। वस रहो इसलिए तुम यहीं रहो। कौन कहता है ये, हंस कहते हैं कि हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही, वदिष्यन्ति एव बोलेंगे ही, ये लोग कुछ ना कुछ अवश्य बोलेंगे तुम्हें देख करके। अरे कछुआ यदि मान लीजिए आकाश में उड़ेगा तो लोग तो उसको देखकर कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना क्या है, निश्चित है, क्योंकि उत्तर देने के लिए क्या करोगे, मुंह खोलोगे, और मुंह खोलने से क्या होगा, लकड़ी का जो दंड है वो तुम्हारे मुंह से छूट जाएगा, तुम नीचे गिर जाओगे और तुम्हारा मरना निश्चित है, इसलिए तुम यहीं रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्म अवदत्, तत् यानी उसे, श्रुत्वा सुन करके, श्रुत्वा में श्रुतो धातु है जिसका तात्पर्य होता है सुनना, और कत्वा प्रत्यय है। ये जो कत्वा प्रत्यय है यह कर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार से श्रुत्वा का तात्पर्य हो गया सुन करके, उसे सुन करके। क्रुद्ध कुर्म अवदत्, क्रोधित कछुआ बोला, क्या कहता है, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ, क्या कहता है वो, कि क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, किंचित भी न वदिष्यामि, किंचित भी थोड़ा सा भी, कुछ भी, न वदिष्यामि नहीं बोलूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः इसलिए, अहम यथा वदामि, यथा जैसा, वदामि कहता हूँ, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ, तथा यानी वैसा, युवाम तुम दोनों कुरुतम करो, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ, अतः अहम यथा वदामि, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ, तथा युवाम कुरुतम तुम दोनों वैसा ही करो। एक बार इसका अनुवाद देख लीजिए। दोनों हंस कहते हैं, यहाँ क्या उपाय है। कछुआ कहता है, एक तुम दोनों एक लकड़ी के दंड को चोंच में धारण करो, मैं लकड़ी के दंड के मध्य में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। दोनों हंस कहते हैं, यह उपाय संभव है, किंतु यहाँ एक हानि भी है, हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही, इसलिए यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारा मरना निश्चित है, इसलिए तुम यहीं रहो। उसे सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ तुम दोनों वैसा ही करो।